डिंडोरी में लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मोहन यादव मौजूद हैं। देखिए लाइव तस्वीर। अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खुशी की बात कि हम जानते हैं हमारा देश कृषि आधारित है और हमारा डिंडोरी जिला भी कृषि संपन्न जिला है और यहाँ के तमाम हमारे किसान साथी और लाडली बहनों की अथक प्रयास से जो कृषि में लगातार उत्पादन में बढ़ोतरी की जा रही है और अपने अत्यंत आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अलग अलग बात करें कृषि के संयंत्रों के साथ बढ़ोतरी की जा रही है उसकी ये, और साथ ही साथ अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी की सूक्ष्मता से एक एक किसान साथियों को और उत्साह देने वाला क्षण है जब अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी स्वयं आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर किसान साथियों को और साथ ही साथ एक कलेवा जो कि श्री अन्न से बने हुए विभिन्न व्यंजनों के स्वाद को जिस तरीके से उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। और बड़ी गौरव की बात है, अभी हाल ही में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने श्री अन्न जिसमें मोटे अनाज को लेकर के भारत में किस तरीके से बढ़ोतरी की जाए उसको उत्पादन क्षमता में उसके लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं और उसी विचार उसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी और आज इस श्रृंखला में सावन मेला, सावन महीने में हरियाली जैसे हरी चूड़ी, हरी बिंदी, हरा दुपट्टा, यह सब हरियाली से ओतप्रोत सावन मेला यानी पीहर कार्यक्रम सावन के महीने में बहनों को अपने मायके से जुड़ी पुरानी यादों को पुनः जीवंत करने के लिए सावन मेले का आयोजन भी किया गया है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि परिवर्तनशील जीवन में शायद ऐसे परिदृश्य आजकल विलुप्त हो रहे हैं, लेकिन आज इस डिंडोरी की पावन धरा पे इस मेले में छोटी छोटी बहनें सावन को झूलों में झूलती हुई नजर आएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें स्वयं सम्मिलित हो रहे हैं। बहनें गीत गाती हुई नृत्य कर रही है। सावन में बहनें भगवान शिव स्तुति भजन के माध्यम से मनोरम माहौल नजर आता है। सावन का महिला और हम महिलाओं का उससे एक अलग ही प्रेम होता है। सावन में श्रृंगार का भी बेहद महत्व है। जिस तरह से प्रकृति अपने चरम सौंदर्य पर होती है, प्रकृति और स्त्री में गहरी समानता है और जिस तरह से प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, उसी तरह से महिलाएं नारियां भी अपना श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, हरे वस्त्रों से वो अपने आप को सजाती हैं। और उसी तरह से सावन मेले का आयोजन यहाँ इस प्रांगण में भी किया गया है, जिसमें अब से कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी लाडली बहनों को सावन में झूला भी झुलाएंगे। तो हमारी जो बहनें यहाँ पर बैठी हैं, नए संकल्प के साथ, संकल्प स्वावलंबन की ओर अग्रसर होने का, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, संकल्प खुश रहने का, खुशियां फैलाने का, तो उसी संकल्प को पूरा करने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ डिंडोरी जिले में उपस्थित हुए हैं। हम चाहेंगे कि एक बार जोरदार तालियां अपने प्यारे भैया के लिए। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। ये बड़ी ही परम सौभाग्य का विषय है कि लाडली बहनों के आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय ही है रक्षाबंधन से पूर्व आपने देखा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक बहनों के लिए विशेष तौर पे रक्षाबंधन के विशेष उपहार के तौर पे 250 रुपए की राशि, यानी कि बहनों कितना आत्मीयता और लगाव है माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि उनका संकल्प ही है बहनों के जीवन में खुशहाली आए, समृद्धि आए, स्वावलंबन हो, स्वरोजगार से बहनें जुड़े। नारी सशक्तिकरण ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रण है और उसी प्रण को, उसी संकल्प को एक एक बहनों के बीच आज के इस पवित्र अगर बात करें रक्षाबंधन के इस पावन पर्व के पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक बहनों से संवाद करने के लिए, मिलने के लिए आए हैं, जिनकी 1,29,00,000 बहनें हो। उन बहनों का भाई कितना सौभाग्यशाली है और आज आपके बीच में आकर माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी भाव को, उसी विचार को, उसी स्नेह की अभिभूति माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हो रही है। बड़ी खुशी का क्षण है। सबसे अच्छी बात, छोटी छोटी बहनें जो सावन के झूले झूलती नजर आएंगी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सम्मिलित होते हैं एक एक बहनों के साथ। ऐसा परम सौभाग्य किसी भाई के जीवन में बड़ा क्षण क्या हो सकता है। और एक एक लाडली बहनें हमारी इस डिंडोरी की जो साक्षी बन रही इस कार्यक्रम के और इन क्षणों के। बिल्कुल, और किस तरह से हमारी जो बहनें हैं वे भी अब बेखौफ हैं, निडर हैं, निर्भीक हैं, खुश हैं,
क्योंकि प्रदेश के मुखिया ने उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी की बागडोर संभाली है। हमारी बहनों को सुरक्षित करने का संकल्प ले, स्वावलंबी बनाने का संकल्प देकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी चल पड़े हैं अपने कारवा को आगे बढ़ाते हुए, और उनका सफर, उनका पड़ाव आज डिंडोरी में आ पहुंचा है। हम सभी बहनें बहुत हर्षित हैं, उल्लासित हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने भैया को सुनने के लिए। हम सभी हर्षित हैं अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनसे अपनी रक्षा का आश्वासन लेने के लिए। हमने हाल ही में स्वतंत्रता दिवस मनाया है। स्वतंत्रता विचारों की आजादी, अधिकारों की आजादी, आगे बढ़ने की आजादी, निर्णय लेने की आजादी, समृद्धि संकल्प के साथ जोरदार तालियां बजाएं। और मैं बड़ी आदर पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कन्या पूजन देवी स्वरूपा इन बेटियों के जीवन में न सिर्फ कन्या पूजन बल्कि इनके जीवन की सुरक्षा, इनकी बागडोर, इनके स्वावलंबन, एक बार जोरदार तालियां बजाएं दोनों हाथ उठा करके। माननीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन कर रहे हैं। नन्ही नन्ही कन्याओं का, शक्ति स्वरूपा देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन हमारी सनातन परंपरा है, और हमारे मुख्यमंत्री जी पूजन कर न सिर्फ परंपरा को निभा रहे हैं, परंपरा को बढ़ा रहे हैं, साथ ही उनके चेहरे पर संतोषी तृप्ति की झलक, आंखों में दिख रहा विश्वास ये कह रहा है कि हमारे प्रदेश की बेटियां सुरक्षित हैं, महफूज हैं, निर्भय हैं। हमें आपको सबको मिलकर इनकी सुरक्षा, संवर्धन और इनके पंखों को उड़ान देने की जिम्मेदारी निभाना है। बेटियां ऊंचे उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान करें। जय मध्य प्रदेश के विकास के दीप, मध्य प्रदेश की बात करें तरक्की, उत्तरोत्तर उन्नयन, उस संकल्प के साथ बहन स्वरोजगार से जुड़े मध्य प्रदेश में किसानों में एक अलग खुशी आए। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय प्रतिमा बागरी जी, माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय सांसद महोदय फगन सिंह कुलस्ते जी, माननीय विधायक महोदय, मध्य प्रदेश की तरक्की की दीप, मध्य प्रदेश की उत्थान उन्नयन, एक संकल्प, इरादा, इच्छा शक्ति के साथ समृद्ध, गौरवशाली और विकसित मध्य प्रदेश बने, उस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। और जोरदार तालियां दोनों हाथ उठाकर बहने, आपके अपने प्रिय भैया, हम सबके लाडले मुख्यमंत्री जी, दोनों हाथ उठाएं बहने, जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करें। इस रक्षाबंधन के पावन त्योहार में आपके अपने लाडले भैया आप सबका अभिवादन कर रहे हैं दोनों हाथ उठाकर। तुलसीदास मोहन यादव जी पर सटीक बैठती हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जी हाँ, हम सभी को नेतृत्व मिला ऐसे मुख्यमंत्री जी का, हम सभी भाग्यशाली हैं। अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जी हाँ बहने, ये आप सबका आत्मीय स्नेह है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी डिंडोरी की इस खूबसूरत धरती पे आज आप सब बहनों से मिलने के लिए आए हैं। बिना किसी देरी के स्वागत की श्रृंखला को हम सब आरंभ करते हैं। मैं बड़ी ही आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय सांसद महोदय, माननीय हमारे उससे पूर्व माननीय प्रतिमा बागरी जी, राज्य मंत्री आदरणीय प्रतिमा बागरी जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का तुलसी का पौधा, जैकेट, गोंडी पेंटिंग, जोरदार तालियां हमारी आदिवासी संस्कृति का खूबसूरत अनुपम छटा लिए सम्माननीय प्रतिभा बागरी जी जो कि इस वक्त प्रभारी मंत्री हमारे, इसे जोरदार तालियां बजनी चाहिए बहनों। ये स्वागत उस संकल्प का है, विकास की उस सोच का है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत आज के इस कार्यक्रम में। माननीय श्रीमती प्रतिमा बागरी जी राज्य मंत्री, इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री फगन सिंह कुलस्ते जी से, सांसद महोदय से कि आप आए एक बार, और साथ ही साथ जैकेट जो भेंट कर रहे हैं आदिवासी संस्कृति बहनें स्वयं बनाई है, तुलसी का पौधा और साथ ही साथ गोंडी पेंटिंग। आज के इसे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत माननीय फगन सिंह कुलस्ते जी के बाद मैं आग्रह करूंगा माननीय श्री ओम प्रकाश ध्रुवे जी, विधायक विधानसभा शाहपुरा, कि आप आए। ये गोंडी पेंटिंग आदिवासी संस्कृति का खूबसूरत अनुपम उदाहरण लिए हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का आत्मीय हार्दिक स्वागत मैं आदरणीय ओम प्रकाश ध्रुवे जी से आग्रह करूंगा कि स्वागत के इस श्रृंखला को और विस्तार दे। साथ ही साथ श्री अवधराज बिलैया जी, जिला अध्यक्ष भाजपा, माननीय अवधराज जी से भी आग्रह। और देखिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदिवासी संस्कृति बीरन माला, खूबसूरत जोरदार तालियां, आदिवासी संस्कृति को समृद्ध करने वाला ये बीरन माला माननीय अवधराज बिलैया जी से आग्रह। और इस श्रृंखला में श्रीमती नरबदिया मरकाम जी, जिला
अध्यक्ष महिला मोर्चा से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को विकसित, समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। सम्माननीय नर्मदिया मरकाम जी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी दूरदर्शी सोच, पांडित्य, सूझबूझ और कर्मठता से हम सबकी प्रगति और समृद्धि के लिए नित नए द्वार खोल रहे हैं। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमती प्रतिमा बागरी प्रभारी मंत्री जी के स्वागत के लिए हमारा आग्रह। श्रीमती सुशीला मार्को, जिला उपाध्यक्ष, आप सादर आमंत्रित हैं। श्रीमती प्रतिमा बागरी जी के स्वागत के लिए श्रीमती सुशीला मार्को जी। इसके साथ ही हमारा आग्रह माननीय सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के स्वागत के लिए निवेदन श्री पंकज सिंह टेकाम, प्रदेश महामंत्री, माननीय सांसद महोदय का स्वागत करें। प्रतिमा बागरी जी का स्वागत, प्रभारी मंत्री जो यहाँ की हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। माननीय श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय सांसद महोदय के स्वागत के लिए श्री पंकज सिंह टेकाम जी से आग्रह। शीघ्रता से इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश दुर्वे जी, माननीय विधायक महोदय के स्वागत के लिए श्रीमती सपना जैन जी से हमारा आग्रह। ओम प्रकाश दुर्वे जी, माननीय विधायक महोदय का स्वागत करें। इसके साथ ही श्री विनोद गोटिया जी के स्वागत के लिए श्री श्याम सिंह सिंगौर से हमारा आग्रह, आपका स्वागत करें। माननीय विधायक जी का स्वागत हो रहा है। आधी आबादी को खुशहाल और समृद्ध बनाकर मध्य प्रदेश को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए तत्पर हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। और ये पंक्तियां एकदम सटीक हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री के विराट व्यक्तित्व पर कि कार्य के संकल्प हैं, नारे नहीं हैं हम, देख लेना वक्त से हारे नहीं हैं हम। जोरदार तालियां हम सभी लाडली बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए। और महिला बाल विकास के अन्य सदस्यों के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा और कार्यक्रम को जल्द ही गति प्रदान करते हुए बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक और कार्यक्रम के लिए भी निकलना है, तो इस बात का हम ध्यान रखना है। इसी श्रृंखला में मां रेवा थीम पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि उत्कृष्ट स्कूल शिक्षा विभाग की बच्चियों द्वारा आज प्रस्तुति है, नर्मदा अष्टक की प्रस्तुति के लिए मैं आदरपूर्वक आग्रह करूंगा इस प्रस्तुति के लिए उत्कृष्ट स्कूल शिक्षा विभाग की बच्चियों से कि इस प्रस्तुति की कृपया शुरुआत करें। पंकजं नमामि देवी नर्मदे। त्वदम्बुलीन दीनवीन दिव्य संप्रदायकं कलौमलगभारहारि सर्वतीर्थनायकम् सुमक्ष कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। महागभीर नीरपूर पाप धूत भूतलं समस्त पातकारिदारितापदाचलम् जगल्लये महाभये प्रकण्ड शूलहरणे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। सर्वदे
तथैव मे भवं त्वदम्बुवीक्षितं यदा प्रकण्डसूनुशौनकासुरारिसेवि सर्वदा पुनर्भवाप्य जन्मजं भवाप्य दुःखमर्मदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नराम रासुरादिपूजितं सुलक्ष वीर धीर धीर पक्षि यक्ष पूजितम् वसिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीयपाद पङ्कजं नमामि देवि नर्मदे डिंडोरी में लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम मोहन यादव भी मौजूद है। देखिए लाइव तस्वीर। आयोजन के लिए सभी बहन बेटियों के लिए दुनिया में कई देश हैं जिन देश की अपनी अलग पहचान है, लेकिन एकमात्र देश भारत है जो अपने भाई बहन के त्योहार का अलग प्रकार का महत्व रखता है। इस बहन के त्योहार के लिए बहन जैसे ही सावन का महीना आए अपने आप आंखों में चमक आ जाती है, एक एहसास हो जाता है कि रक्षाबंधन आने वाला है और गरीब से गरीब भी बहन होगी। तो बहन के लिए दोनों घर में समान इज्जत है, एक मायका और दूसरा ससुराल। दोनों घर की चिंता करने वाले अगर कोई है तो हमारी लाडली बहना है, आपको प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारी संस्कृति भी इतनी बढ़िया है, अपनी नर्मदा को भी आपने मैया कह के बुलाया है, हमारी अपनी शंकर भगवान की पुत्री करके उसकी पहचान है। बोला नर्मदे महारानी की। क्या ऊपर से हेलीकॉप्टर से नर्मदा जी का स्वरूप दिखाई देता है। जैसे जबलपुर से खसक के इधर आते हैं, अपने आप जीवंत देवी रूपा नर्मदा जी का अपना प्रवाह, ऐसा आनंद आता देख करके ऐसा लगता है कि ये ऐसी अपनी सर्पाकार नदी से बहती हुई जल की धारा चांदी की धारा की तरह दिखाई देती है। अलग ही एहसास होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आप चिंता मत करना, बहुत जल्दी हमारे नर्मदा के ऐसे स्थान जहां बड़े पैमाने पर लोग स्नान करने आते हैं, लोगों की मान्यता है, आस्था है, ऐसे प्रत्येक स्थान पर दर्शनार्थ श्रद्धालुओं को स्नान के लिए घाट और छाया का स्थान भी हमारी सरकार बनाने वाली है। वो सभी स्थान पवित्र रूप से होंगे। मुझे लगता है कि बात कम समझ में आई है, थोड़ी जरा मैंने बोला है। अब नर्मदा के किनारे घाट बनेंगे तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा हम सबको भी। और ये अमरकंटक से प्रारंभ होंगे लगातार, अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, नीचे तक नदी जबलपुर से होते हुए ओंकारेश्वर के आगे तक पूरी चिंता नर्मदा जी की हम करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, नर्मदा जी के इन किनारों पर जिस प्रकार का समय चल रहा है, आने वाले समय में अभी फग्गन सिंह जी कह रहे खेत में सिंचाई का पानी चाहिए, ओम जी भी मांग रहे, आप चिंता मत करो, नर्मदा जी के पानी से किसानों की सिंचाई की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा की जाएगी, कोई व्यक्ति को परेशानी नहीं आएगी। जिनके खेतों में फसल लगाना है उनके खेतों में फसल के लिए पानी और 24 घंटे गांवों के अंदर बिजली और खेतों के अंदर 10 घंटे निर्बाध रूप से बिजली देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसानों की अगर जिंदगी अपनी फसल लगाने से बदलती है तो ये खुशी होने वाली बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन होना चाहिए मोदी जी का, जिन्होंने पहली बार किसानों के खाते में अपनी तरफ से 1000 रुपया 6000 माननीय मोदी जी के
और 6,000 हमारी सरकार के, 12,000 रुपया अर्थात 1,000 रुपया महीना हमारे किसानों के खाते में जा रहा है। और लाडली बहना के 1250 अलग, लाडली बहनों के लिए 10 तारीख के दिन 1250 के अलावा 250 रुपए रक्षाबंधन की राशि भी आपके हाथ में दे दी गई है, सभी बहनों तक पहुंचाई गई है। हमारे विरोधी कहते हैं ये पैसे लुटा रहे हो, काहे के लिए दे रहे हो? अरे बहन बेटी के हाथ में पैसे देते हैं, रक्षाबंधन का आनंद बनता है, त्योहार का आनंद आता है, तो गलत क्या है? अरे बहनों के हाथ में पैसा देने से नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम होता है, नारी सशक्तिकरण की। अब आपको तो ये समझ में आएगी नहीं, क्योंकि माता बहनों की इज्जत करना ये एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इसके बारे में चिंता करती है। बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे अपने कामों के लिए अभी डिंडोरी में बहुत गुंजाइश है। आज थोड़े समय की कमी है, मैं लंबा नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन ये जो आप रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हो, अपने 250 रुपए से कोई मिठाई खरीदेगी बहन, कोई कपड़े लेगी, कोई और सामान लेगी, और जैसे ही 19 तारीख के दिन अपने सगे भाई को राखी बांधेगी, ये मान के चलूंगा मेरे मस्तक पे तिलक लग गया, आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया। बहनों का आशीर्वाद मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और आप भी चिंता मत करना, अभी तो ये शुरुआत है, 250 रुपए अभी रक्षाबंधन पे दिए, आने वाले समय में ये पैसे और बढ़ते जाएंगे लगातार। और धान के ऊपर भी हमारी सरकार जैसे गेहूं पे बोनस दे रही है, धान के ऊपर भी बोनस दिया जाएगा। कोदो कुटकी के लिए भी आने वाले समय में एमएसपी के माध्यम से आप सबको भी सरकार रागी के बराबर फसल के लिए खरीदे की व्यवस्था करेगी, रागी के बराबर। हमारे किसान भाई बहन की जिंदगी अच्छी होना चाहिए। और पशुपालन कौन करता है? दूध किस किस के यहाँ होता है? हाथ खड़े करके बताओ, दूध किन किन के यहाँ पशुपालन होता है? दूध वाले जो लोग हैं वो हाथ खड़े करो। अभी जिनने हाथ नहीं खड़े करे वो भी कर देना। आने वाले समय में दूध खरीदने के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने वाली है, बोनस। उनका भी अपनी जिंदगी अच्छी होना चाहिए। पहले खेती से आमदनी हुई, खेती से जिंदगी अच्छी हुई, अब दूध के लिए भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी सरकार संवेदनशील है। आज भी अपने लिए लगातार यहां जब आया हूं तो मुझे बताया गया कि हॉस्पिटल में संवहन नहीं है। पूरे डिंडोरी जिले में कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी की मौत होगी तो आपके लिए सरकार के द्वारा उनको घर तक पहुंचाने के लिए संवहन की व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की जाएगी। और केवल संवहन क्यों, बीमार हो जाए कोई कारण से और यहां से जबलपुर ले जाना हो, गवर्नर ले जाना हो, जैसे मैं अभी हेलीकॉप्टर में बैठ के आया, तो ऐसे में कोई भी डॉक्टर अगर बताएगा कि इसको इलाज कराने के लिए आगे हॉस्पिटल पे ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों मिलकर तय करेंगे, तो उसको हेलीकॉप्टर से भिजवाएंगे अच्छा करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। अरे हेलीकॉप्टर बढ़ा के व्यक्ति की जान बढ़ी, व्यक्ति के प्राण बचाना जरूरी है, उसको अच्छा करना जरूरी है। ये सरकार संवेदनशील सरकार है, सबको लेके चलने वाली सरकार है। जो बड़े लोगों के पास है वो गरीबों का भी इंतजाम होना चाहिए। आप चिंता मत करो, रोजगार के भी नए अवसर यहाँ डिंडोरी में उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसके माध्यम से भविष्य में युवाओं को रोजगार मिले, हमारे अपने किसानों को रोजगार मिले, हमारे अपने मजदूरों को रोजगार मिले। ये सारे काम की लगातार योजना बन रही। इतनी सुंदर सुंदर प्रदर्शनी थी, क्या क्या बना रहे हैं आप? कोदो कुटकी से बिस्किट, केक, पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे। वो तो मेरी आज एकादशी फंस गई, लेकिन बाद में कभी टेस्ट करने जरूर आऊंगा। कितना अच्छा बनाते हैं।
जोरदार ताली बजाओ। पूरा बाजार उपलब्ध किया जाएगा आप सबके लिए, कोई परेशानी नहीं आएगी। कई सारी बातें करने का समय था, लेकिन समय की थोड़ी कमी पड़ी है। यहां मुझे बताया गया कि गाड़ा सराई नगर को उप तहसील बनाना है, तो गाड़ा सराई को उप तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। यहां मुझे बताया गया है कि बीएसएनएल के टावर कम चलते हैं, हमारा कांटेक्ट नहीं होता मोबाइल पे, पूरे क्षेत्र में तकलीफ है, तो 75 नए टावर लगाने की घोषणा यहीं से की जाती है। मोबाइल कनेक्शन के लिए टावर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मुझे बताया गया कि नर्मदा घाटी के डिंडोरी के 3 बांध जो निर्माणाधीन है, अपर नर्मदा, बसामिया, राघवपुर, इसमें लोगों को जो मुआवजा दे रहे हैं वो थोड़ा कम है, उनकी और मांग है। उन सबको अपने स्तर पर बांध का मुआवजा बढ़ा के देने की घोषणा की जाती है उनके अपने जीवन में, ताकि बांध से सिंचाई भी हो और लाभ भी मिले। क्या हुआ? अब ये हमारे अपनी सरकार है यार, आप अपना बुला लेना, हमने कहा है। जोरदार ताली बजा, देने वाले तो हम ही लोग हैं ना। ओम जी ध्रुवे ने मांग करी और हमने दिया, तीनों बांध के लिए जोरदार ताली बजा। ओम जी पूर्व विधायक थे यहाँ के, इनकी मांग पे दे रहे हैं। हो गया। इस अवसर पर कोदो कुटकी की बेहतर व्यवस्था खरीदने की जाएगी, मार्केटिंग कराएंगे। डिंडोरी के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी बताई है। क्यों डिंडोरी में डॉक्टरों की कमी बताई है? डिंडोरी में डॉक्टरों की कमी बताई है तो सर्जन भी दिया जाएगा, और जो जो आप मांगोगे सारे डॉक्टर का प्रबंध करने की यहीं से घोषणा की जाती है। मुझे बताया गया कि एम्बुलेंस की कमी है, बीमार होता है घर से एम्बुलेंस लेके आने में थोड़ी तकलीफ आती है, तो सब वाहन और एम्बुलेंस ये दोनों की यहीं से देने की घोषणा की जाती है। बात तो बहुत सारी है। अभी तो यहां पर आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज की लाइए, वो कागज भी दे दो, आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज की घोषणा करना थी, तो डिंडोरी के अंदर मेडिकल का आयुर्वेदिक कॉलेज भी खोला जाएगा। और नर्मदापुर से मुड़की तक का 2 लेन डिवाइडर सहित भी बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। ताली वाली जब बजा, मजा ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है। बजाग विकास खंड की चकरार नदी में बच्छर गांव से गाड़ा सराई मार्ग हेतु पुल बनाने की मांग की गई थी, ये पुल बनाने की भी घोषणा की जाती है। 132 केवी का जिला डिंडोरी के शाहपुरा में 132, अरे मैं डिंडोरी शाहपुरा में घोषणा करवाना नहीं करा रहा, चलो यही कर देता हूं। 132 केवीए के सब स्टेशन बनाने की यहीं से घोषणा की जाती है। जोरदार अभिनंदन करें जरा, माने यहां पर शाहपुरा वालों को भी मिल रहा है, जब मिले तो दिल खोल के सबको ही मिलना चाहिए। ग्राम विक्रमपुर में नया औद्योगिक केंद्र भी बनाने की घोषणा की जाती है ताकि लोगों को रोजगार मिले। यहां बताया गया कि नगर परिषद का अपना भवन नहीं है, किराए के भवन में है, तो यहां नगर परिषद को भविष्य में पक्का भवन बनाकर देने की भी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से घोषणा की जाती है। और बाकी सिंचाई के लिए डिंडोरी में नदी के किनारे नर्मदा से लगी, इसको क्या नहर बनाना है? पक्की नहर ही नहीं है, नहर नहीं है, बिना नहर के बांध बन गए हैं। बिना नहर के बन गए जी, तो बिल्कुल बन जाएंगे, चिंता क्या करते हो। ओम जी ने कहा कि हमारी नहरों को पक्का बनाना चाहिए, मैं पक्का बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। अच्छा आप वहीं बोल रहे हैं।
अभी इनने कहा कि समनापुर को तहसील बनाना है। हमने कहा समनापुर वाले बुलाए, वही कार्यक्रम करेंगे, वही घोषणा करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहां का आदमी वहां बैठ करके उसकी बात करे। तो मैं अगली बार 100% समनापुर में आकर को उसको तहसील बनाने की यहीं से घोषणा करता हूं। समनापुर को भी तहसील बनाया जाएगा। अब मीठा गन्ना तो जड़ से मत खाओ, थोड़ा छोड़ भी दो। अगली बार भी आना है, एक ही बार नहीं आएंगे। लेकिन चिंता मत करो, हमारे अपने गोपाल कृष्ण की भी जन्माष्टमी आने वाली है। रक्षाबंधन के तुरंत बाद 26 तारीख को जन्माष्टमी है। तो हमारे जन्माष्टमी के अवसर पे कई सारे और अलग अलग निर्माण कार्यों की और कामों की सूची बना रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा आपके लिए आने वाली जन्माष्टमी, रक्षाबंधन, सारे त्योहारों की अभी से मंगल कामना देता हूं, बधाई देता हूं। बोले भारत माता की, भारत माता की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद है। बहनों की सशक्त भागीदारी समृद्ध प्रदेश की तैयारी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित करें। तो नारी सशक्ति मुख्यमंत्री भैया मोहन यादव जी का, जो आप सभी बहनों से आत्मीय संवाद करेंगे, अपनी बात कहेंगे अपनी बहनों से। रक्षाबंधन के निमित्त आज अनूपपुर में आने का मौका मिला। सच मानो ये भाई लोग मानते ही नहीं। मैं तो बहनों से मिलने आया था। जोरदार ताली बजाओ अपनी सभी बहनों के लिए। उनका आशीर्वाद हम सबको मिले। कई जन्मों के पुण्य के बाद 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म मिलता, और 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जन्म मिले तो व्यक्ति के जीवन में जीवन धन्य करने के लिए पुराने जन्म में कई पीढ़ियों के पुण्य हो तो भारत में जन्म मिलेगा। और भारत का जन्म अभी तो और अधूरी बात है। और ज्यादा पुण्य हो तो मध्य प्रदेश में जन्म होता है, और पुण्य की बिल्कुल गंगा बहाई हो तो अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी में जन्म होता है, मां नर्मदा के आंचल में। यह आप सबका हमारा सौभाग्य है। परमात्मा की कृपा से किस प्रकार से अनूपपुर, अमरकंटक की महिमा गाई जाए। मां नर्मदा के किनारे शिव मारुति मंदिर में विराजे बाबा भोलेनाथ, वीर हनुमान, दोनों भगवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद मांगता हूं। हमारी सरकार बनी और हमने कहा कि सरकार केवल कानून और व्यवस्था के लिए नहीं होगी। कानून और व्यवस्था तो होना ही चाहिए, लेकिन सरकार के साथ समाज में होने वाली सभी गतिविधियों में धूमधाम से सारी सरकार लगना चाहिए। बोलो, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? सारे तीज त्योहार आनंद के साथ मनाए जाएंगे। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर क्या बहनों ने अपनी राखियां बांधी, दोनों हाथ कम पड़ गए। सबको प्रणाम करता हूं, सबका आशीर्वाद मांगता हूं। मंच पर विराजमान यहां के अभी नए हमारे प्रभारी मंत्री, जुझारू प्रभारी मंत्री, काम करने वाले, कल से आए
तीनों विधानसभा में घूमे। जोरदार अभिनंदन करो माननीय दिलीप अहिरवार जी का, प्रभारी मंत्री जी का। एक और दिलीप है, रघुकुल रीत सदा चले आई। दिलीप तो हम तब से जानते हैं। यह हमारे दिलीप जायसवाल जी, जोरदार अभिनंदन करो दिलीप जायसवाल जी का। मेरे साथ पास के जिले की प्रभारी मंत्री हमारी सतना की बेटी श्रीमती प्रतिमा बागरी जी का अभिनंदन करो। एक और मंत्री है यहां। आपके यहां 3 नदियों की त्रिवेणी है, मां नर्मदा, मां सोन और तीसरी जोइला। जोइला माता का ये जो यहां का प्रताप है। हमारे पास भी 3 मंत्री है यहां पे। ये त्रिवेणी विकास का संकल्प करके आई। हम सबके वरिष्ठ नेता, यहां के विधायक सम्माननीय बिसाऊ लाल जी का अभिनंदन करें। माननीय बिसाऊ लाल जी हमारे माननीय विधायक भी हैं और पूर्व मंत्री, बहुत अनुभवी। रामलाल रोतेल जी, कोल समाज के हमारे प्राधिकरण के अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन करो रामलाल कोल साहब का। रामलाल रोतेल साहब, मैंने वो कोल समाज का आपका बना हुआ है ना बोर्ड। रामदास पुरी जी, यहां की जयसिंह नगर की हमारी जुझारू विधायक श्रीमती मनीषा सिंह जी। कहां है मनीषा जी? जोरदार अभिनंदन मनीषा जी का। हमारे अपने साथ वरिष्ठ नेता विकास प्राधिकरण मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉर्पोरेशन के पूर्व अध्यक्ष विनोद घोटिया जी, उनका भी अभिनंदन है, उनका भी स्वागत। मिथिलेश जी और हमारे जय सिंह मरावी जी, कहां है जय सिंह जी? जोरदार अभिनंदन करो मरावी जी का। जोरदार ताली बजा के हमारे जैतपुर के जय सिंह मरावी जी। पूरा मंच भरा पूरा, सबके लिए अभिनंदन करिए, सबका स्वागत है। मेरे पास थोड़ा सा समय का चक्कर पड़ा। पहले तो लगा कि आप आना होगा या नहीं होगा। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अनूपपुर आने की इच्छा कौन छोड़ सकता है। आप सबको प्रणाम करता हूं और अपनी उपस्थिति लगाने के साथ आपके लिए सरकार के माध्यम से हमारा और आपका जो संबंध बना है, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे। हमने ये तय किया कि संक्रांति, गुड़ी पड़वा, गुरु पूर्णिमा और अब ये रक्षाबंधन, इसके पीछे पीछे कन्हैया, जय कन्हैया लाल भी आ रहे हैं। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। लोग कहते हैं आप तीज त्योहार क्यों मनवा रहे हो, आप धर्म की बात क्यों कह रहे हो? हमने कहा हम धर्म की बात नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे? तुम्हारे पास तो है नहीं कुछ कहने के लिए। जिस दिन से हमारी सरकार बनी उस दिन से कह रहे हैं ये मोहन यादव जी की सरकार बनी, ये योजना बंद हो जाएगी, लाडली लक्ष्मी योजना बंद हो जाएगी, किसान सम्मान निधि बंद हो जाएगी। अरे एक भी योजना बंद नहीं होगी। डंके की चोट कान खोल के सुन लो। जितनी योजना चल रही है वो सब चलेगी, बल्कि उससे बढ़कर के अभी 10 तारीख के दिन हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में 250 रुपए की राशि डाली कि नहीं डाली? जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के खाते में आने वाली राशि के लिए। और उतना ही नहीं, जिनको उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला वो सारी बहनें और लाडली बहनें जिनके नाम पर जिस दिन पंजीयन हुआ उनका कनेक्शन का नाम था, ऐसी 40 लाख बहनों के खाते में 450 रुपया प्रति बहन सबके खाते में पैसा डाला गया। अपनी बहनों की जिंदगी में अगर 2 पैसे देते हैं तो नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ा काम होता है। मुझे आज थोड़ा समय कम मिल रहा है, मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन मुझे लगा कि अपनी बहनों के साथ एक रक्षाबंधन मनाएं, यह हमारा सौभाग्य होना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में बहनें आई, लेकिन आपने सबने जो आशीर्वाद दिया है, आप सबको प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद यहीं से लेता हूं। कितनी बड़ी राखी, 50-50, 100 फीट की राखी। प्रेम का मतलब 2 धागे का प्रेम। रक्षाबंधन का त्योहार हमारे सारे त्योहारों के राजा है।
सावन का महीना आते ही बहनों की आंखों की चमक बढ़ जाती है, उमड़ती घुमड़ती घटाएं जब आती है और सावन जब बरसता है, बहनों के मुंह से अपने मायके में भाई सहित सब परिवार वालों के लिए और ससुराल वालों के लिए जो दुआएं निकलती है, वो दुआएं भगवान भी खुश होकर के बरसात के रूप में हमको देता है। ये आशीर्वाद बहनों के बल पे मिलता है। ऋतुओं में इसीलिए सावन मनाया जाता है। हमारा रक्षाबंधन ये पावन आपसी संबंध का, बहनों और भाई के रिश्ते का, परस्पर प्रेम का, सह अस्तित्व की भावना का अद्भुत त्योहार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बोलने के लिए तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था, लेकिन यहां जब आया हूं तो कई सारे निर्माण कार्य भी यहीं पर आज लोकार्पित होने का मौका मिला है। मुझे बताया गया है कि यहां अपने इसी स्थान पर 201 विकास कार्य के लिए 96 करोड़ 59 लाख के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया गया। जोरदार अभिनंदन करिए अपने लिए। लगभग 100 करोड़ के काम मान के चले ये सारे काम जिनका भूमि पूजन लोकार्पण हुआ है। और इसके अलावा 81 करोड़ 54 लाख से 176 करोड़ का भी आज यही लोकार्पण हो रहा। जोरदार अभिनंदन करिए। जिनके माध्यम से ग्राम सड़क योजना के लिए 23 करोड़ 2 लाख, पंचायत ग्रामीण विकास के 12 करोड़ 24 लाख के विभिन्न मार्गों का निर्माण, नालों का निर्माण, 15 करोड़ 63 लाख की लागत से जल जीवन मिशन की सभी योजनाएं, 11 करोड़ 40 लाख की लागत से नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमलई, बेनीबारी और अनुविभाग राजस्व पुष्पराजगढ़, इनका सबका भी लोकार्पण यहीं से हुआ। जोरदार अभिनंदन करिए अपने कामों के लिए। और जिनका भूमि पूजन हुआ है 15 करोड़ 14 लाख की लागत से नए 25 काम, 1 करोड़ 7 लाख की लागत से विभिन्न आंगनबाड़ियां, 5 करोड़ 40 लाख की लागत से मल्टीपर्पज सेंटर का निर्माण, 4 करोड़ 4 लाख की लागत से जूनियर आदिवासी बालक छात्रावास का निर्माण, सरवाही का भूमि पूजन यही किया है। और लपटा, देवरी, धनगवा, खूटा टोला, लीला टोला, ऐसे सभी स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 4 करोड़ 62 लाख की लागत से इनके यहां पर भूमि पूजन हुए हैं। जोरदार अभिनंदन करिए अपने इन सारे कामों को लेकर के। मैं जब यहां खड़ा हो रहा था तो हमारे माननीय विधायक सबने सामूहिक रूप से कहा कि हमारे अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का भवन नहीं है, इसकी भारी दिक्कत है। तो हमने कहा दिक्कत की क्या बात है, आपने मांगा और हमने दिया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अनूपपुर के अंदर जिला न्यायालय का नया भवन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बनाने की मैं घोषणा करता हूं। यहां मुझे बताया गया कि कोतमा में 100 बिस्तरी हॉस्पिटल की आवश्यकता है। दिलीप जायसवाल जी ने मांगा, जरा ताली वाली बजाओ तो मालूम पड़ेगा। मैं देने की घोषणा करता हूं, ये 100 बिस्तरी हॉस्पिटल भी आपको देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा कि कोतमा में सभी अनुविभागीय अधिकारियों को बैठने के लिए जगह नहीं है, सब डिवीजन ऑफिस हो गया है। तो मैंने कहा कि इसके लिए भवन बनाने की घोषणा की जाती है, हर एक विभाग के लोग अच्छे से काम कर सके, ये सरकार की आवश्यकता है। बिजुरुई में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उन्नयन करना है, इसके उन्नयन की भी घोषणा की जाती है। जरा आनंद आना चाहिए। लगता है कि हमारे अपने विकास के कामों में बिजुरी उप तहसील को तहसील बनाने की आपने मांग की है, तो अगली बार बिजुरी में हुआ, अभी यहीं से बिजुरी को तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। राजा कछार जलाशय का पुनर्निर्माण कराने की मांग की है। मैं यहीं से इस बात की घोषणा करता हूं, राजा कछार जलाशय भी बनाया जाएगा। कटकोना से उरा मार्ग 3 किलोमीटर, इसकी लागत 428 लाख, लगभग 5 करोड़ रुपया, इसको बनाने की भी घोषणा
हमारे द्वारा की जा रही है। नेशनल हाईवे 43 कटनी गुमला चांडिल मार्ग से ग्राम पथरोड़ी मार्ग में 2.80 किलोमीटर सड़क की भी बनाने की आपने मांग की है। मैं इसको बनाने की घोषणा करता हूं। अरे वाह, जोरदार ताली बजा जेतपुरा के लिए। आपने एक ही कैंपस में हायर सेकेंडरी भवन, नवीन महाविद्यालय भवन बनगांवा राजनगर, किसका है राजनगर? आप ही का है। और इनको बनाने के लिए राशि मांग की है, भलबुड़ी से राजनगर तक। सब एक ही बार में ले लो, अगली बार भी तो लेना भाई। इसका परीक्षण करके इसमें भी आगे काम किया जाएगा। मुझे बताया गया है कि यहां ऑडिटोरियम नहीं है। अरे अनूपपुर मां नर्मदा का जिला, और यहां पर सत्संग करने के लिए, कोई अच्छे प्रवचन करने के लिए ऑडिटोरियम, ये शब्द जमा नहीं। ऑडिटोरियम तो बनेगा, लेकिन इसको गीता भवन की तरह चलाया जाएगा। गीता भवन बनाने की घोषणा की जाती। हमारे साधु संत आए, आनंद से अपनी बात कहे। हमारी परंपरा तो वो वाली है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जोरदार ताली बजा के आपके यहां गीता भवन भी बनाया जाएगा। पूरे साल आप आनंद करें, सभी प्रकार की चीजों को लेके चलें। मुझे बताया गया है कि अनूपपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना था, लेकिन अभी हुआ नहीं है। तो यहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा। डॉक्टर के लिए भी आपने कहा है। मेडिकल कॉलेज 75 थर्ड फेज में अनूपपुर में मेडिकल कॉलेज चाहिए है, क्या है? चाहिए? हाँ चाहिए कि ना चाहिए? पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या कह रहा? सेंट्रल यूनिवर्सिटी के माध्यम से मेडिकल कॉलेज के लिए शायद डिमांड आ रही है, तो हम जमीन उपलब्ध करा करके उनके सहयोग से मेडिकल कॉलेज भी बनाने की घोषणा की जाती है। हवाई पट्टी, आपने कहा कि हवाई पट्टी की जरूरत भी है। अब एक ही बार में मत लो, अगली बार भी तो लेना है। मैं इसका परीक्षण कराने के लिए कलेक्टर को निर्देशित करता हूं, ताकि ये परीक्षण कर लेंगे तो भविष्य में आपका विमानतल भी बनाया जाएगा। बहुत सारी बात है, इतनी सारी बात तो नहीं करेंगे, आने वाले समय के लिए भी गुंजाइश रखते हैं। अभी अनूपपुर में बस स्टैंड नहीं है, तो यहां आपके यहां अलग अलग प्रकार से मांग रही। जिला स्थान का केंद्र है, ऐसे में बस स्टैंड का नहीं होना यह कहीं कष्ट देता है। तो मैं अपनी तरफ से यहां बस स्टैंड बनाने की भी घोषणा करता हूं। लेकिन मुद्दे की बात, रोजगार के साधन, हमारे अपने ग्रामीण कुटीर उद्योग की बहुत सारी प्रदर्शनियां लगी थी अभी अलग अलग प्रकार से, और यहां मुझे बताया गया है कि कोदो, कुटकी, अलग अलग प्रकार की फसल के बहुत सारे अलग अलग आइटम भी बनते हैं। तो सभी प्रकार के मामलों को लेकर हमारी सरकार की पहली प्रायोरिटी है, सबसे पहले रोजगार, स्वरोजगार, अपने बलबूते पर लोगों की जिंदगी खुशहाल बनाना। इसलिए पूरे देश के हर महानगर नगर में जा रहा हूं और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तलाश करना और उनकी व्यवस्था करना, ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसीलिए प्रयास किया है, जबलपुर, उज्जैन, इसी महीने ग्वालियर, अगले महीने सागर, उसके बाद रीवा, प्रत्येक संभाग में हर जिले के अंदर हमारी औद्योगिक इकाई बने, आईटी पार्क बने, रोजगार के अवसर मिले, हमारे लोगों की जिंदगी अच्छी हो जाए,
यही चाहिए। जब बिजली हो गई, पानी हो गया, सड़कें अच्छी हो गई, तो अब रोजगार के साधन चाहिए कि नहीं चाहिए अपने सारे लोगों को। इसलिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि आप मध्य प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नंबर 1 का प्रदेश बनेगा। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। और हमारी जीडीपी में अपना योगदान, हमारा 3.5 लाख करोड़ का विकास का बजट क्रमशः चरणबद्ध होते हुए 5 साल के अंदर ये 7 लाख करोड़ का होने वाला है। 7 लाख करोड़ का। अकेले अपने जनजाति विभाग के अंदर इसी साल बजट को 25% हमने बढ़वाया है और लाडली बहनाओं के खाते में 18,000 करोड़ की राशि रखने के लिए समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास का बजट 81% का अनुदान हमने बढ़ाया। उसमें 81% बढ़ाया। प्रयास है हर विभाग के लिए, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, चारों प्रकार की जो जातियां माननीय प्रधानमंत्री ने बताई है, चारों वर्ग के विकास के लिए किसान, गरीब, युवा, महिला, सबका जीवन बेहतर से बेहतर बने। मां नर्मदा के किनारे की बात अभी ने आपने नहीं कही है। मां नर्मदा को लेकर के भी हमने योजना बनाई है। बहुत जल्दी मां नर्मदा के परिक्रमा वासियों की सुविधा के लिए भी घाट निर्माण, छाया के स्थान और अन्न क्षेत्र इत्यादि बनाने के लिए भी सरकार कटिबद्ध है। ये विकास का संकल्प करने वाली सरकार है। हम और आप मिलेंगे, मध्य प्रदेश को एक नए रूप में ले जाने का संकल्प करेंगे। आज के इस अवसर पर, आने वाली रक्षाबंधन के त्योहार पर आप और जितनी बहनें बैठी है, आपके सबके खाते में पैसे आ गए। आप उस पैसे से कोई अपनी मिठाई खरीदे, कपड़े खरीदे, जो मर्जी आप बच्चों के खिलौने लें। और आप 19 तारीख को जब अपने भाई को तिलक लगाओगी तो मैं मान के चलूंगा कि मुझे तिलक लग गया, सरकार को तिलक लग गया, यह आशीर्वाद आपका मिल गया। सभी बहनों का आशीर्वाद बना रहे। और आने वाले 26 तारीख को हमारे मथुरा के किनारे वाले जब अयोध्या में मुस्कुरा रहे भगवान राम, तो भगवान कृष्ण ने क्या बिगाड़ा है? उनका भी आनंद आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आने वाली जन्माष्टमी सरकार के माध्यम से पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। त्योहार आनंद से मनेंगे तो भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। और बहुत सारे अलग अलग उस समय के कामों की घोषणा भी बहुत जल्दी होने वाली है। मेरी अपनी ओर से आज एक बार फिर अनूपपुर और अनूपपुर वासियों का बहुत बहुत आभार मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके आशीर्वचन के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ हमारे हितग्राहियों को आप अपने शुभ कर कमलों से लाभान्वित करें। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करती हूँ मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत आश्वासन प्रमाण पत्र के लिए कुमारी इवांसी राठौर। इन्हें हित लाभ 1,43,00,000 रुपए